आज हम लाल किला घूमने आए थे। लाल किला भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण धरोहरों में से एक है, क्योंकि इसने राजधानी परिवर्तित होता देखी है। लाल किले इसने अपने परम वैभव को भी देखा है और इसने अपने निचले पायदान को भी देखा है। मुग़ल इतिहास में या इतिहास में लाल किला एक ऐसी अमूल्य धरोहर है कि लास्ट बादशाह बहादुर शाह जफ़र इसी लाल किले से बचते हुए और उनके बेटे और पोते बचते हुए जो है हुमायूं टॉम पहुँचे थे और हुमायूं टॉम में पकड़े गए थे। तो ये लाल किला का जो ये दरवाज़ा है, ये है दिल्ली गेट, जो शाही परिवार के लिए यूज़ होता था। मुग़ल बादशाह जब भी जामा मस्जिद जाना होता था या नमाज के लिए जाना होता था तो वो यहाँ से जाया करते थे हर फ्राइडे को। और ये गेट सिर्फ रॉयल फैमिली के लिए ही जो है था। बाकी दिल्ली गेट के या लाल किले के 5 गेट हैं, पर अभी जो है मुख्य रूप से आपको 2 दिखाई देते हैं, ये भी पूर्ण रूप से बंद है। और दूसरा गेट जो आपको बचा हुआ दिखाई देता है या दिखता है, वो है आपका लाहौरी गेट। लाहौरी दिल्ली गेट, क्योंकि वो जामा मस्जिद के सामने था इसलिए उसे दिल्ली गेट नाम रखा गया। और जिस गेट से अभी आम जनता जाती है वो है लाहौरी गेट। और लाहौरी गेट उसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो गेट लाहौर जाने वाली दिशा में, जिस दिशा में लाहौर था दिल्ली से, उस दिशा में था, तो उसका नाम लाहौरी गेट पड़ा। अभी जो आप देख रहे हो ये वही पोल है जहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये 103 मीटर की दीवार है, नीचे तहखाने तक जाती है और ऊपर से ही 103 मीटर दीवार है। ये जो गेट है इसे लाहौरी गेट कहते हैं। इसमें 2 दरवाजे हैं। आगे वाला दरवाज़ा जो बड़ा दरवाज़ा था, अगर कोई रॉयल फैमिली या फिर दीवाने ख़ास का बंदा जाता था तो उसके लिए वो खुलता था। और आगे ये जो छोटा गेट है, ये गेट खुलता था एक आम आदमी के लिए। ये वाला गेट खुलता था रॉयल फैमिली तो इससे नहीं जाती थी, दिल्ली गेट से जाती थी जो आगे है। और इसे आम जनमानस जाता था और जो बाकी लोग होते थे, कोर्ट के जो लोग होते थे। ये जो परिसर आप देख रहे हैं, यहाँ से हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किला में झंडा फहराते हैं। और ये जो है इसे छठा चौक कहते हैं या आजकल मीना बाज़ार भी कहा जाता है। अगर मैं इसके हिस्ट्री की बात करूं तो 1627 में शाहजहाँ जो है मुग़ल बादशाहों की गद्दी पर बैठे। उनके समय में सबसे शांत समय था मुग़ल साम्राज्य में। तो आपको बड़ी बड़ी इमारतें, ज़्यादातर बड़ी इमारतें मुग़ल बादशाहों की या मुग़ल साम्राज्य की आपको इन्हीं के समय कालखंड में दिखाई देगी। जो शाहजहाँ के कालखंड में अपने वास्तुकला जो थी, मुग़ल वास्तुकला, वो परम वैभव पे थी। तो ये जो छठा चौक है, ऐसा ही एक बाज़ार उन्होंने अपना पेशावर में देखा था। तो जब उन्होंने वो पेशावर में देखा तब वो आगरा से जब अपनी राजधानी दिल्ली लाए, और दिल्ली लाने के बाद उनको 2 जगहें अच्छी लगी उनके कारीगरों को। एक तालकटोरा जो बागान है वो, और रायसेना हिल। पर किसी कारण से उनके मुख्य जो कारीगर थे, उन्होंने यमुना नदी के किनारे को सही माना किले के बनने के लिए, और इसकी नींव रखी गई 1639 में। इसको बनने में 9 साल लगे और 9 साल बाद ये बनकर तैयार हुआ। और जब ये बनकर तैयार हुआ, इसको बनवाने वाले शाहजहाँ जो थे वो काबुल में थे। काबुल से वो यहाँ आए और यहाँ आने के बाद उन्होंने जो है ज्योतिषी, मौलवाना सब पूछ एक टाइम एंट्री की और वो यहाँ रहने लगे।
आगरा में राजधानी होने के बावजूद यहाँ राजधानी बनाने का इनका कारण ये था कि इनको गर्मी वहाँ ज़्यादा लगती थी, तो इन्होंने सोचा कि मैं दिल्ली जाऊँ और दिल्ली में शाहजहानाबाद बसाऊँ। दिल्ली का जो शाहजहानाबाद है वो बेसिकली आज का पुरानी दिल्ली है। आप उस परिसर को अगर घूमेंगे तो शाहजहानाबाद की किलेबंदी इन्होंने नहीं कराई थी। जो आप वहाँ पे जो पत्थर की एक दीवार देखेंगे वो कराई थी इनके बेटे औरंगज़ेब ने इसकी किलेबंदी कराई थी। अब मैंने आपको जैसे बताया कि ये छठा चौक है और इसमें 50 दुकानें हैं आज के समय में, और 50 स्टॉल हैं, आप उनसे कुछ ले सकते हैं। छठा चौक के बाहर निकलते ही आपको अ, जो है अंग्रेज़ों की बिल्डिंग्स दिखने शुरू हो जाएंगी। तो एक तो हो गया कि इस्लामिक, और दूसरी ब्रिटिश बिल्डिंग्स भी आपको दिखती हैं, जैसे कि ये है। ये अभी रेस्टोरेंट में कन्वर्ट कर चुके हैं इसे। रेस्टोरेंट में कन्वर्ट करने का इनका ये फ़ायदा है कि आप खाना नहीं ले जा सकते, आप पानी ले जा सकते हैं सिर्फ, और खाना आपको यहीं खाना पड़ेगा। तो ये अंग्रेज़ों की बैरिक्स हुआ करती थी। जब 1857 में मुग़ल बादशाह को हरा कर इसको जीता तो बैरिक्स बनाई और यहाँ रहने लगे। तो आप एक चीज़ देखेंगे कि 2003 तक भारत सरकार ने भी इसे आर्मी के अंडर में ही रखा। 2003 के बाद धीरे धीरे इसको खोलना शुरू किया आम जनमानस के लिए। उससे लाहौरी दरवाज़े के छत्ते से निकलकर नज़र पड़ती है नक्कार खाने की 2 मंजिला इमारत पर। बीच में चौक था जिसका सरोवर अब मैदान बन चुका है। ठीक है, चौक के इर्द गिर्द मनसबदारों और सरदारों के दफ्तर या फिर बैठकें थीं जो अब धूल में मिल चुकी हैं। चौक से ज़रा आगे बढ़ते ही नक्कार खाने का दरवाज़ा है जिसे हथिया पोल भी कहते थे। कुछ कहते हैं कि हथिया पोल इसलिए बोला जाता था क्योंकि 2 हाथियों के दोनों ओर पत्थर के हाथी खड़े थे। इस दरवाजे से आगे किसी को भी अपनी सवारी की अनुमति नहीं थी, शिव शाही खानदान के सदस्यों को छोड़कर। नक्कार खाने में 5 बार नौबत बजती थी। इतवार को सारे दिन नौबत बजती थी। इसके अलावा बादशाह के जन्मदिन पर भी पूरे दिन नौबत बजाते थे। अब जो आप एक चीज़ देख रहे हैं, 2 मंजिल नक्कार खान का 70 फुट चौड़ा है और 46 फुट ऊंचा है। इसके चारों कोनों पर बुर्ज हैं। इसी नौबत खौम में मुग़ल बादशाह जहादार शाह और फारूक शिकार को कत्ल किया गया था। नक्कार खाने से देखिए, आप जो ये देख रहे हैं, ये आर्किटेक्ट जो है, ये आर्किटेक्ट आपको दिखाता है कि मुग़ल पीरियड में आर्किटेक्ट का जो विकसित हुआ वो बेसिकली राजपूत और ईरानियन जो आर्किटेक्ट है, जो पेंटिंग्स हैं, उनका एक आउटकम था, एक नया आउटकम था। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये नक्कार खाना है और यहाँ पे 2 बादशाहों की डेथ हुई और वो भी लगातार। पहले जो है फारूक शियार के बाद में, और उनसे पहले उनके पिताजी की। इसके जस्ट नक्कार खाने के जस्ट सामने ही आपको दिखाई देता है दीवाने आम। इसने वो शान व शौकत देखा जो किले में बादशाह में पहली आर्मी ने जो जलसा हुआ था वो भी, और इसके जस्ट साइड में अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए बैरिक्स हैं जो अभी आपको दिख रहे हैं, जो अब किले में या फिर कहूँ म्यूज़ियम में कन्वर्टेड कर दिए गए। और इसको ना शाही कारखाने में तो यहाँ देश कीमती कश्मीरी कालीन से सजावट थी, ऐसी शान जिसका मुकाबला दुनिया में कहीं नहीं था। ये दीवाने आम का तख्त है, अभी आपको दिखेगा। ये जो आप पूरा देख रहे हैं, ये यहाँ पे 12 पिलर्स हैं
और 12 पिलर्स के दीवाने अम में जहाँ जहाँ सोने का काम और कीमती पत्थर थे वहाँ आम लोगों ने निकाल दिया। जो उसके निशान बाकी हैं वो भी कम खूबसूरत नहीं है। ये दीवाने तख्त था, 3 तरफ से खुले तालान और 80 फुट चौड़ाई, और चौड़ाई 40 फुट है और 80 फुट चौड़ाई है। ठीक है, छत्ते की चौड़ाई 20 फुट है। इसी इसकी जो कतारें हैं वो लाल खंभों की कतारें हैं, और ये वो तख्त था जहाँ पर बहादुर शाह या सारे मुग़ल बादशाह बैठा करते थे। दीवाने आम था ये किसका? दीवाने आम था ये शाहजहाँ का। यहाँ पे दीवाने आम होते थे, सब लोग अपनी बातें रखते थे और अपनी बातें रखते थे, उनको सुना करते थे। दीवाने आम के पीछे की तरफ में 21 फुट चौड़े संगमरमर पर यह बना हुआ है। ये जो है ये तख्त है, इसके नीचे इसे ठंडा रखने के लिए पानी तक जाता था, जो नीचे का एहसास करा, जो ठंडक का एहसास कराते हैं। और आज भी अगर आप गौर से देखेंगे इसके, तो ऊपर चिड़िया हैं और बहुत रंगीन पर पत्थरों का काम इस पर हुआ है। यही 8 फुट ऊंचा सिंहासन की जगह है। ये जो आप देख रहे हैं ये सिंहासन की जगह। जब कभी दरबार आम होता था तो बादशाह यहीं बैठा करते थे। उनके सिंहासन के नीचे संगमरमर का एक सुंदर तख्त है। ये 3 फुट ऊंचा और 7 फुट लंबा और 4 फुट चौड़ा है। इसी तख्त पर खड़े होकर वज़ीर बादशाह से निवेदन करते थे, कोई अर्जी पेश करते थे। इस तख्त का खूबसूरत काम जो भी था वो आज़ादी के बाद, जब 1947 के बाद, तो सब ले गए। ठीक है, बहुत ख़ास मोमेंट पर तख्ते ताउस लाया जाता था। ठीक है, ये पीछे का दरवाज़ा है और ये जो सेंटर में आप देख रहे हैं यहाँ से मुग़ल बादशाह जाया करते थे। और अभी जो आप देख रहे हैं ये पीछे का तरीका है। दीवाने आम के उत्तर में, जिसे लाल पर्दा भी कहते थे। ठीक है, वहाँ से नदी की दीवार की ओर दीवाने खास, हमाम, मोती मस्जिद और बादशाह के लिए निजी मकान थे। ठीक है, यहीं से रंग महल ये सामने आपको दिख रहा है, और इसी की उत्तर की ओर मशहूर हयात बख्श पार्क है, जिसका अब नामो निशान भी नहीं है। ठीक है, ये जो आप जा रहे हो दीवाने खास के संगमरमर की बनी हुई है। ठीक है, दीवाने खास के बीचों बीच एक नहर बहती थी, जिसे नहर ए बतिश कहा जाता था, नहर ए बरिश। ठीक है, जगह जगह इसके फुवारे चलते थे। जब गौर से देखेंगे तो ढालान के 48 फुट लंबा है और 27 फुट चौड़ा है। ठीक, इसी में समर का वो चबूतरा भी रखा हुआ है। चढ़ने किसी को देते नहीं है, पहले चढ़ने देते थे, अब चढ़ने नहीं देते थे। इसे दीवाने खास में लिखा हुआ था एक अगर फिरदौस पे ज़मी अस्त, रूह ज़मी अस्त, तो यही अस्त, मतलब कि यदि पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है। ठीक है, यही है और यही है। ठीक है, तो ये कहा जाता था। और तख्ते ताउस यहीं रखा जाता था, यहीं रखा जाता था, जिसमें ठोस के थे पाए थे। अब ये जो आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं इसे दीवाने खास कहा जाता था, और यहीं पर नादिर शाह आया था, और नादिर शाह ने ही आपका दिल्ली को लूटा, तख्ते ताउस ले गया, और यहीं धोखे से बादशाह से पगड़ी बदलकर कोहिनूर हीरा भी वो ले गया था। ठीक है, कोहिनूर हीरा तक ले गया था। जनवरी 1858 में आखिरी मुग़ल बादशाह मुकदमा चलाने जो बहादुर शाह जफ़र थे, उन पर अंग्रेज़ों ने ढोंग किया था। शाहजहाँ के वैभवशाली अंग्रेज़ी शासन तक कैसे कैसे दिन देखे हैं, ये लाल किले ने देखे थे। ठीक है, इसके बाद लाल किले की जो आप आगे चलते हैं तो आपको दीवाने खास से उत्तर की ओर शाही हमाम है। शाही हमाम अभी हम आपको दिखाएंगे। ये एक तरह से इनका शाही हमाम है। 3 बड़े कमरे हैं,
ठीक है, जिसमें स्नान के लिए हौज हैं, पर ये आपको अंदर नहीं जाने देती, आपको बैरिगेड्स हैं। ठीक है, और इस हमाम की दीवारें और फर्श को तीन रंगीन पत्थरों से सजाया गया था। ठीक है, ये एक तरह से बैठक थी बादशाहों की, और ठंडे और गर्म पानी की दोनों की इनकी जो है व्यवस्थाएं की गई थी। हमाम में नहर थी जिससे पानी पहुंचता था, और कहते हैं कि पानी को गर्म करने के लिए 125 मन लकड़ियां जलाई जाती थी कि पानी गर्म रहे, और वो हमेशा गर्म रहे। यहाँ के फुब्बारों से गुलाब जल छिड़का जाता था, और गुलाब जल इत्र की तरह रहे। तो इस तरह से इनका ये शाही हमाम हुआ करता था। अब अगर ऊपर उत्तर की ठीक है, तो आप ये एक चीज़ देखेंगे कि ये बैठक थी जहाँ पे इनका अगर नहर बहिश्त, ठीक है, के बराबर में था, इसलिए ठंडा भी रहता था। ठीक है, और दूसरी चीज़ आप देख रहे हैं कि ये जो इमारत है ये कितनी सुंदर रही होगी, पर ये अब ख़त्म हो गई। ठीक है, इसके बराबर में ही दीवाने खास था, और दीवाने खास के ही जस्ट बराबर में दीवाने वो मोती मस्जिद थी। ठीक है, मोती मस्जिद भी थी। तो ये दीवाने खास था ठंडा रहने के लिए। ठीक है, तो मस्जिद में जो मोती मस्जिद है वो इसके जस्ट बराबर में है। दीवाने खास में सभी दीवान, ये आपको जो दिख रही है अभी मोती मस्जिद है। हरम जो था, ये जस्ट बराबर में जो अभी आप जो इमारत देख रहे हैं ये हरम था। इसमें महिलाएं, जो शाही परिवार की महिलाएं हुआ करती थी, वो नहाया करती थी। ये दीवाने खास के जस्ट बराबर में था। ठीक है, और इसके बाद जो ये मस्जिद आप देख रहे हैं, ये मस्जिद जो देख रहे हैं ये मोती मस्जिद है। इसको लास्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने बनवाया था। और वैसे तो ये थोड़ा अंदर आप देख सकते हैं, जो थोड़ा सा हमने इसका लिया है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इनकी जो जल प्रणाली थी वो किस प्रकार की थी। अभी जो आप देख रहे हैं या देखेंगे आगे, ये एक तरह से पुल था जो इन्हीं के शासन में 5 साल जो बहादुर शाह कह रहा हूँ, वो शेर शाह सूरी ने किया था शासन, उसके बेटे ने एक महल बनवाया था, और उस महल को एक पुल जोड़ता है जो कि ये है। यहाँ पे कहा जाता है कि ये शाही जो है तहखाना था, और 1947 के बाद INA के जो सैनिक थे उनको भी इसी तहखाने में या उसी जेल में रखा गया था। जेल में आप नहीं जा सकते हो क्योंकि इसकी सिक्योरिटी CRPF के पास है, और अंदर जाने का कोई भी आपको अधिकार नहीं दे रखा है, या आप देख नहीं सकते हो। पर हाँ, ये इनकी बावरी थी जिससे पूरा वाटर सप्लाई होता था इसमें। तो ये था लाल किला। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। जय हिंद।